स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10 का देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता ही है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए हम जानते हैं कि जो आपका मैटर होता है, मैटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, राउंड करते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो अपनी क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन किसी में फ्लो करते हैं किसी वायर में तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या आएगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट that is called the rate of flow of charge. The rate of flow of charge in electric circuit, that is called electric current. Then ये क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब किसी भी चार्ज का फ्लो होना। कभी भी चार्ज किसी भी वायर में फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, अपनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, तो करंट को आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगी, रेट मतलब टाइम, और चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वही क्या होता है, आपका चार्ज होता है। तो देखिए करंट बराबर होगा चार्ज पर टाइम। यही किसको बताएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट को। अब देखिए करंट को फिजिक्स में अपन आई से डिनोट करते हैं, चार्ज Q से करते हैं और टाइम को T से करते हैं। तो अपना करंट का फॉर्मूला बनेगा Q/T, यानी कि रेट मतलब टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना। अब देखिए अपन यूनिट पढ़ते हैं इसकी। तो चार्ज को देखिए, चार्ज को अपन फिजिक्स में कूलम्ब में मेजर करते हैं, इसमें कूलम्ब, ठीक है। तो इसको मेजर करेगा कूलम्ब और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो एक तो इसकी यूनिट बनेगी कूलम्ब पर सेकंड, ठीक है ना। एक तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, कूलम्ब पर सेकंड। और एक यूनिट और आपको ध्यान रखनी है, वो की आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी कूलम्ब पर सेकंड और एक क्या हो जाएगी, एम्पियर। ये दो क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जिसमें अपन मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी वो क्या है, कभी कभी 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछता है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कब होगी, इफ देखिए 1 एम्पियर कब होगा, जब अपना करंट प्रोड्यूस, जब चार्ज क्या हो, 1 कूलम्ब हो और टाइम भी क्या हो, 1 सेकंड हो, ठीक है। दोनों 1/1 से क्या आएगा, आपका जो करंट आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। तो देखिए इफ, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड, देन चार्ज पास थ्रू इन वायर, इन सर्किट लिख सकते हैं पर इन सर्किट, यानी कि 1 सेकंड में अगर आपके 1 कूलम्ब चार्ज, कितने कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं। तो देखिए आई बराबर क्या होगा, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, तो 1/1, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, इफ 1 टाइम में 1 सेकंड में आपके चार्ज पास थ्रू करते हैं, सेकंड में 1 कूलम्ब, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। अब देखिए इसको मेजर किसमें किया जाता है, मेजर किया जाता है इसको, इलेक्ट्रिक करंट को अपन एमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, एमीटर। इट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, मेजर्ड बाय एमीटर। क्लियर है। ये अपने जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए अदर यूनिट भी होती है कुछ इसकी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। अदर यूनिट
अदर यूनिट क्या होती हैं? पहली पहली है आपकी माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। एक होती है मिली एम्पियर, ठीक है, मिली से स्टार्ट करते हैं। मिली एम्पियर 10⁻³ होती है, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6, ठीक है। मिली माइक्रो नैनो 10⁻⁹ और पिको होती है आपकी 10⁻⁻11 -12 एम्पियर, ठीक है। ये इसकी अदर यूनिट होती है। डन एकदम, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना पूरा जो चैप्टर है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से जो पूरी बातें हैं वो यही पूछी जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे क्या है? चलिए नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल मतलब आप क्या करोगे, एक चार्ज जैसे कोई पॉइंट ए, ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है पॉइंट ए पर, ठीक है। इसको एक दूसरे पॉइंट पे लेकर आए आप बी पॉइंट तक, ठीक है। ये चार्ज को आप दूसरे पॉइंट तक लाओ, बी पॉइंट तक। तो कोई चार्ज था क्यू, उसको ए से बी पॉइंट पे लाया। अब इसको लाने में जो किया गया वर्क डन है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंटों के बीच में जो आपका पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। डन देखो, टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर आप ए से बी तक किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आए हो, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाए, देन वर्क डन लिखो, चाहे तो वर्क डन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इट्स इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है? ये इक्वल होता है। अब देखो मतलब डिफरेंस कहां से आ रहा है? ए से बी, तो पहले वी बी माइनस वी ए। क्लियर है? तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है वो किसके होता है? डब्ल्यू वर्क अपॉन कूलम चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। क्यों? कि आप क्या कर रहे हो? वर्क ही तो कर रहे हो, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क कर रहे हो वही क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज कॉल्ड आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यूनिट मेजर करते हैं इसकी। यूनिट देखिए, आपकी जो वर्क डन की यूनिट होती है वो जूल होती है हमेशा। फिजिक्स में वर्क डन उसमें कहते हैं जूल में, चार्ज को आप जानते हो कूलम, कूलम को सॉरी चार्ज को कूलम में, ठीक है, या फिर वोल्ट, ये इसकी यूनिट है। डन एकदम, ये क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। अब देखिए इसको मेजर किससे किया जाता है? इसको मेजर करेंगे अपन, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। डन है ना? इसको मापते किससे हैं? वोल्ट मीटर से मापते। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या ध्यान देना आपको कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछे तो आप कैसे निकालोगे? इफ वर्क डन ब्रिंग चार्ज 1 कूलम, अगर आपको क्या हो, चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो, एंड वर्क डन कितना हो आपका, वो क्या हो, 1 जूल हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट के इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए
पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप इस चार्ज को इनफाइनाइट टू लाए, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क है ना, वो ही है इफ, अगर आपका ए पॉइंट इनफाइनाइट है, लेट्स मान लिया अगर ए पॉइंट इनफाइनाइट है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। आपका v बराबर क्या होता है? W अपॉन q, ये आपका पोटेंशियल को बताता है एकदम। तो ये इस प्रकार होता है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम, उन्होंने एक लॉ डिस्कवर करा था अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसी को क्या कहते हैं अपन? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था कि इफ फिजिकल condition of a wire are constant like length, area, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये क्या होती है? फिजिकल कंडीशन। मतलब किसी वायर रखी है, आपने फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दी, जैसे आपने लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कर कांस्टेंट कर दिया है, देन potential difference is directly proportional to the current, to the electric current। ये क्या बात बताई कि कोई वायर है, अगर आपने फिजिकल कंडीशन से कांस्टेंट कर दी, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना दोनों टर्मिनल पे, वो प्रोपोर्शनली हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनली हो जाएगा किसके? करंट के। क्लियर है? यानी v प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का मींस है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखिए v, इसका साइन हटाओगे तो r आएगा और ये I। क्लियर है? वेयर R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या आपका? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये R आपके रेजिस्टेंस को बताता है। क्लियर है? अब R की यूनिट निकालनी है तो V अपॉन I हो जाएगी इसकी। अब देखिए R इक्वल्स टू V अपॉन I, R की यूनिट देखिए, V को लेते हैं वोल्ट में और करंट को लेते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट पर एम्पियर, और एक यूनिट अगर आपको याद रखनी है ओम, क्या? ओम, ये इसका सिंबल होता है। क्लियर है ना? तो ये अपने रेजिस्टेंस होगी, ये R जो आता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? जिसकी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। ओम क्या? सर साइमन ओम ने डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसको ओम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ग्राफ। इसका ग्राफ जो बनता है वो हमेशा कांस्टेंट बनेगा। क्लियर है? क्योंकि प्रोपोर्शनल जो होता है उसका ग्राफ ये बनता है। क्लियर है ना? जहां पर ये V है और ये I है। क्लियर है? ये इसका ग्राफ बनता है। अगर 1 ओम की डेफिनेशन पूछेगा आपसे तो देखिए इफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके? V लिख देते हैं इसको ना, अब आप जानते हैं। तो V बराबर 1 वोल्ट एंड I बराबर 1 एम्पियर, देन R जो होगा आपका 1 ओम के इक्वल्स होगा। क्लियर है? ये अपना जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ये अपना रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो ये ओम्स लॉ है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना ओम्स लॉ। देखिए अपना नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये और अच्छा टॉपिक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है। तो पहले अपने पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। जो अपन ने ओम्स लॉ से डिस्कवर करा था R, वो क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है
कि ये क्या करता है, जो करंट फ्लो होता है ना उसको रेजिस्ट करता है, अपोजिशन करता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर whose which है ना, which opposition of इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को करता है, अपोजिशन करता है। क्या करता है ये, अपोजिशन। अब देखिए ये डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, डिपेंड ऑन लेंथ पर डिपेंड करता है। जो भी आपका मटेरियल है उसकी लेंथ पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। कैसे, ये जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। सेकंड देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आपने एक बात देखी कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, या फिर एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो लेंथ रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन दोनों से अपनी इक्वेशन बनेगी R प्रोपोर्शनल L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो क्या होगा आपका, ये साइन हटा हुआ प्रोपोर्शनल का, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब देखिए यहाँ पे नई चीज क्या कराई, रो। ठीक है, इस रो को रंग का, तो रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये होगा अपना रो। ठीक है, ये अपना यहां से रो निकल कर आता है। यानी रेजिस्टेंस के अंदर भी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, कंडक्टर किस टाइप का। क्लियर है। तो ये अपना रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर।